अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि नाइन्थ क्लास के जो हैं पेपर हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो कुछ दिन बाद उनका केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है। तो 2024 का जो गेस्ट पेपर है हम आज डिस्कस करेंगे कि टोटल आपके क्लास नाइन्थ के जो हैं केमिस्ट्री के 8 चैप्टर हैं, ठीक है। और सारे चैप्टर्स में से लॉन्ग और शॉर्ट कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। शॉर्ट भी डिस्कस करेंगे, लॉन्ग भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको आसानी रहेगी उसके बाद, ठीक है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि हम आज डिस्कस करेंगे शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, ठीक है। लेकिन आपने अपनी पेपर स्कीम के मुताबिक इसकी तैयारी करनी है। पेपर स्कीम आपको दी गई होती है कि कितने शॉर्ट आपको किस चैप्टर में से आएंगे, और लॉन्ग आपकी पेयरिंग हुई होती है कि कौन कौन से चैप्टर्स में से लॉन्ग आएंगे। तो फिर आप उनके अकॉर्डिंग वो वाले लॉन्ग जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, अपनी पेयरिंग के हिसाब से। तो चैप्टर 1 जो है आपका, उसमें जो है सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन करनी है आपने। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आता है। डिफाइन मिक्सचर, हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर से कैसे मुख्तलिफ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, हाउ इज इट रिलेटेड टू ग्राम, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आ चुका है। और ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो पास्ट पेपर्स में पहले रिपीटेडली आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन सॉरी मिसिंग हो गया है, एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला की डेफिनेशन। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय केमिकल प्रॉपर्टीज, गिव एन एग्जांपल, केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है और उसकी एग्जांपल देनी है आपने। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के हिसाब से आपने इसको लिखना है। डेफिनेशंस के साथ साथ अगर आपको एग्जांपल आती है तो वेल एंड गुड, तो आपने डेफिनेशन के साथ इसकी एग्जांपल जरूर देनी है, वरना आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन मोलिक्यूल एंड मोलिकुलर आइन, differentiate between homoatomic and heteroatomic molecules with example, differentiate between atom and ion, ठीक है, एटम और आइन में डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है डिफाइन एवोगैड्रोस नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी, ठीक है। लॉन्ग में तो ये लॉन्ग में तो पता नहीं आपका फर्स्ट चैप्टर में से लॉन्ग आता है या नहीं, मुश्किल बात है। लेकिन ये एवोगैड्रोस नंबर वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ लॉन्ग भी एज अ शॉर्ट भी। डिफरेंशिएट बिटवीन बायोकेमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलिकुलर मास फॉर्मूला मास, हाउ इज मोलिकुलर फॉर्मूला डिराइव फ्रॉम इम्पेरिकल फॉर्मूला, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोलिकुलर फॉर्मूला को हम इम्पेरिकल फॉर्मूला में से कैसे डिराइव करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय मोल, ठीक है, स्टेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम्स ऑफ वाटर और कार्बन। तो ये क्वेश्चन जो है ना, मोल और एवोगैड्रोस नंबर, ये तो मस्ट है, आपको इन दोनों में से कोई ना कोई आ ही जाएगा पेपर में। लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन केमिस्ट्री, एक्सप्लेन इट्स 5 ब्रांचेस, पता नहीं आपकी पेपर स्कीम में लॉन्ग इसमें से आएगा कि नहीं, लेकिन आप नोट कर लें जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद अपनी स्कीम के अकॉर्डिंग इनको तैयार कर लें, ठीक है। लिस्ट 5 करेक्टरिस्टिक्स बाय विच कंपाउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मिक्सचर, कंपाउंड और मिक्सचर का जो डिफरेंस है ना लॉन्ग में, एज अ लॉन्ग, ये तो बहुत बार आया हुआ है पेपर में, ठीक है। राइट एनी differences between molecule and molecular ion, how to write a chemical formula, explain, define molecule, explain its types with examples। अब ये जो how to write a chemical formula है ये भी बहुत बार आ चुका है और बहुत इजी टॉपिक है ये, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। उसके बाद चैप्टर 2 में से कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस पहले देखते हैं। गिव 2 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज की 2 करेक्टरिस्टिक्स बतानी है, ठीक है, और ये काफी बार आ चुका है पेपर में। व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड्स सेकेंड चैप्टर जो आपका है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें थ्योरीज हैं और इसमें साइंटिस्ट वगैरह के बारे में है सारा कि उन्होंने कौन से मॉडल्स वगैरह जो हैं वो एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है चैप्टर। डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केनाल रेज, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट 2 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रॉन,
उसके बाद है राइट ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशंस थी वो लिखे। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Al3 पॉजिटिव। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल। डिफाइन एन आइसोटॉप। राइट 2 यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स को आपने डिफाइन करना है और उसके 2 यूजेस लिखने हैं। हाउ कैन यू प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। डिफ्रेंशिएट बिटवीन शेल एंड सबशेल विद एग्जांपल ऑफ ईच। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्टली आता है कि आपको शेल और सबशेल में डिफरेंस करना होता है, ठीक है। फॉर व्हाट पर्पज U235 इज यूज्ड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है पेपर्स में। एक्सप्लेन द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन विद डायग्राम। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स को एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ। नेक्स्ट है डिफाइन कार्बन डेटिंग। ये इतनी बार नहीं आया पेपर में, 1-2 बार आया है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन। What is meant by electronic configuration? How many electrons can accommodate in K element and shell? और ये भी काफी बार पेपर में आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको वही बता रही हूँ जो बार बार रिपीट हुए हैं पेपर्स में, बार बार आए हैं, बहुत बार आए हैं, हर साल आए हैं, ठीक है। हाउ आर कैथोड रेज प्रोड्यूस। लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट आर इट्स 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। राइट अ नोट ऑन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ऑल्सो राइट प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज जो है ये शॉर्ट में भी आ जाती हैं, लॉन्ग में भी आ जाती हैं। हाउ न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड। राइट डाउन सम प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए। ऑल्सो राइट डाउन इट्स पोस्टुलेट्स। इसके पोस्टुलेट्स लिखने हैं। उसके बाद है रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। आपने बोहर एटॉमिक थ्योरी और रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ये तो बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम। ऑल्सो राइट हिज ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स। राइट डाउन एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ। उसके बाद चैप्टर 3 देखते हैं हम इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ जो है उसको डिफाइन करना है आपने। और जब आपको कोई भी चीज डिफाइन में आती है ना तो आपने सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिख के बस नहीं कर देनी। अब आप छोटी क्लास में नहीं हैं, आपको डेफिनेशन लिखने का सिर्फ 1 नंबर मिलेगा अगर आप उसके साथ कोई एग्जाम्पल लिखेंगे। अगर एग्जाम्पल नहीं है तो उसके बारे में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको पता है, ये नहीं कि अपने से आपने फिर शुरू हो जाना है और पेज भरते जाना है, ऐसे नहीं। टू द पॉइंट लिखना है आपने, लेकिन आपने क्या करना है उसके साथ उसका एडिशनल कुछ ना कुछ ऐड करना है, क्योंकि 1 नंबर डेफिनेशन का होता है और 1 नंबर उसका एग्जाम्पल्स का होता है। नेक्स्ट है व्हाई आर नोबल गैसेज नॉट रिएक्टिव। नोबल गैसेज रिएक्टिव क्यों नहीं होती, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। ये भी आता है मोस्टली। डिफाइन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। राइट इट्स ट्रेंड इन पीरियोडिक पीरियड एंड ग्रुप। ये भी मोस्टली पेपर में आया हुआ है, बहुत बार देखा है। शील्डिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिक रेडियस। राइट इट्स यूनिट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई भी चीज पूछी जाती है तो आपने अगर आपको उसका यूनिट पता है और पेपर में पूछा भी नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन पूछी हुई है, तो लेकिन आप उसका यूनिट साथ जरूर लिखा करें। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा जो है ना मतलब के नंबर कोई काटने का रीजन नहीं होता फिर। वाई द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी पेपर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। वाई द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन फर्स्ट वन। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। राइट इट्स ट्रेंड इन पीरियड एंड ग्रुप। ये ट्रेंड जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के, जितने भी आपके इस चैप्टर में हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। व्हाई डज द साइज ऑफ एटम डिक्रीज इन पीरियड। पीरियड्स में एटम का साइज डिक्रीज क्यों होता है। डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी एंड राइट इट्स यूनिट। यूनिट सबके आपने करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राइट ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। देखा ये 3 क्वेश्चन तो ट्रेंड के ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेंड्स आपने सारे करने हैं। राइट डाउन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। व्हाट आर डवर्नियर्स ट्रायड्स, ठीक है। उसके बाद इसमें से जो उसके बाद हमारे पास चैप्टर 4 है। तो सबसे पहले डिफाइन ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर है डिफाइन केमिकल बॉन्ड, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। नेक्स्ट है व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। आइस जो है, बर्फ जो है वो पानी पे क्यों तैरती है, ठीक है, अंदर डूबती क्यों नहीं है। व्हाट इज मेंट बाय इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये भी बहुत बार आ चुका है। गिव द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो वाले क्वेश्चन है जो बहुत बार आए हुए हैं पेपर में, और आप इनमें से अगर तैयारी करेंगे ना तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। Why a covalent bond becomes polar, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो पोलर क्यों बन जाती है, क्यों हो जाती है। डिफरेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। Why HCl has dipole forces of attraction, why is the BF3 electron deficient, write any two characteristics of covalent compound, कोवलेंट कंपाउंड की कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। और इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड, पोलर कंपाउंड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने इसमें से करनी है। और इसमें से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, वो कौन से हैं। सबसे पहला है हाउ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। What are ionic and covalent compounds, write their properties and types. Define covalent bond, describe its types with examples of each, most important question. Explain polar and non-polar covalent bond with example. Define ionic bond and explain it with the example of NaCl. Explain the hydrogen bonding in detail, ये भी hydrogen bonding भी important है, as a short way और as a long way. Next chapter number 5 स्टार्ट करते हैं और इसमें से देखते हैं कि शॉर्ट कौन से इंपॉर्टेंट हैं और लॉन्ग कौन से। सबसे पहले शॉर्ट डिस्कस करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, डिफ्यूजन और इफ्यूजन में जो डिफरेंस है ये तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट आर इट्स यूनिट्स, हाउ इट इज रिलेटेड टू पास्कल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए। अगर आपका इसका कंसेप्ट क्लियर है ना तो फिर तो आप इसको लिख सकते हो इजीली, कोई वरना आपको ये भूलता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है स्टेट बॉयल्स लॉ, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, ये भी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आपने माइंड में रखना है, ठीक है। इसी तरह स्टेट चार्ल्स लॉ, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, और मैथमेटिकल फॉर्म आपने इसकी जरूर लिखनी है साथ, वरना आपको सिर्फ एक नंबर मिलेगा, वो भी डेफिनेशन का, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को डिफाइन करना है। व्हाई डज इवेपोरेशन काज कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों बनती है, कूलिंग क्यों होती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है। डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को आपने डिफाइन करना है। Define the term allotropy with example. Convert 70 centimeter Hg into ATM, ठीक है। 70 सेंटीमीटर मरकरी को ATM में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट इट्स वैल्यू, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन मोस्टली आती है। नेक्स्ट है डिफाइन डिफ्यूजन एंड नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को डिफाइन करना है और ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है व्हाट इज वेपर प्रेशर, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डिफाइन अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, गिव एन एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड बहुत बार रिपीट हो चुका है, अगर आपको डिफरेंस नहीं आएगा मतलब तो इनको डिफाइन में आ जाएगा, अगर दोनों नहीं आएंगे तो एक आ जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट है डिफाइन ट्रांजिशन टेम्परेचर, गिव एन एग्जांपल, ट्रांजिशन टेम्परेचर को डिफाइन करना है और उसकी एग्जांपल देनी है साथ में। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में डिफरेंस बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में आपने डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस,
चैप्टर 5 के लॉन्ग क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? सबसे पहले है स्टेट बॉयल्स लॉ, ऑल्सो डिराइव इट्स इक्वेशन एंड वेरीफाई इट विद एन एक्सपेरिमेंट। बॉयल्स लॉ को आपने डिफाइन करना है, उसकी इक्वेशन डिराइव करनी है और उसको एक्सपेरिमेंट के साथ वेरीफाई करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्टेट चार्ल्स लॉ, ऑल्सो डिराइव इट्स इक्वेशन एंड वेरीफाई इट विद एक्सपेरिमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डिफाइन डिफ्यूजन, डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स अलोंग विद फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है डिफाइन वेपर प्रेशर, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इफेक्ट इट। उसके बाद है डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ इट इज अफेक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। 5 चैप्टर हो गए हमारे। छठा चैप्टर जो है उसमें से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन कोलॉइड एंड सस्पेंशन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड सोलबिलिटी, व्हाट इज एलॉय, गिव एन एग्जांपल। एलॉय वाला क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन कंसंट्रेटेड एंड डिल्यूट सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और डिल्यूट सोल्यूशन में आपने डिफरेंस बताना है। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन परसेंटेज mm, व्हाट इज मेंट बाय 10% mm शुगर सोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैस बाय मैस और मैस बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मैस, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं सारे ही, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन परसेंटेज m बाय v, व्हाट इज मेंट बाय 10% mm शुगर सोल्यूशन, व्हाट इज मेंट बाय परसेंटेज vm, ठीक है। तो ये आपने सारे जो है ना मैस बाय मैस, मैस बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मैस, ये सारे आपने अच्छे से याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिफाइन मोलर सॉल्यूशन, हाउ इज अ मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH prepared। डिफाइन एक्वस सॉल्यूशन, गिव एन एग्जांपल। एक्वस सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मेंट बाय डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज वाटर कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। What do you mean like dissolve like, explain it with examples, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। Appreciate the suspension, suspensions do not form homogeneous mixtures। उसके बाद है जी यूनिट नंबर 7 और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं। डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गिव एन एग्जांपल। उसके बाद है डिफाइन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, गिव एन एग्जांपल। What is difference between valency and oxidation state, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या डिफरेंस है। डिफाइन एनोड एंड कैथोड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट इज साल्ट ब्रिज, व्हाट इज इट्स फंक्शन इन गैल्वेनिक सेल, इंपॉर्टेंट है बहुत। व्हाट इज गैल्वेनाइजिंग, व्हाई इज इट डन, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ जिंक एंड सिल्वर। व्हाट इज मेंट बाय कोरोजन एंड रस्टिंग, कोरोजन और रस्टिंग से क्या मुराद है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आना चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, ये सारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन और रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको, रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। और साथ में इसकी एग्जांपल देनी है। डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस, गिव एन एग्जांपल। और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में जो इम्पोर्टेंट है उसमें कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन केस येलो 3, ठीक है। और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर H2SO4 में, नाइट्रोजन का HNO3 में, सल्फर का CaSO4 में, इनके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इसके लॉन्ग क्वेश्चन कौन से इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज मेंट बाय साल्ट ब्रिज, राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। साल्ट ब्रिज को आपने
डिफाइन करना है और उसके बाद आपने डिफरेंस बताना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और गैल्वानिक सेल में कि इन दोनों सेल्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस, डिस्कस द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन डिटेल। इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या मुराद है और वाटर की जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उसको आपने डिटेल में बताना है और ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। व्हाट इज मेंट बाय ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट द रूल्स फॉर असाइनमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर क्रोमियम इज कैरिड आउट। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल फॉर preparation of NaOH from brine, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए। लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 और इसके शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है। राइट 2 फिजिकल एंड 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की आपने 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है और 2 केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी है, ठीक है। उसके बाद राइट 2 फिजिकल एंड 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इससे ये जाहिर होता है कि आपने मेटल्स और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज जो है वो अच्छे से तैयार करनी है। राइट 2 यूजेस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। राइट 2 यूजेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गिव 2 प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड, गोल्ड की 2 प्रॉपर्टीज बतानी है। वाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो ग्रुप्स में डाउन जाते हुए इंक्रीज क्यों करती है। व्हाट डू यू मीन बाय 22/24 कैरेट गोल्ड। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। राइट 2 यूजेस ऑफ प्लेटिनम और हाउ इज प्लेटिनम यूज्ड एज कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन हैलोजेंस, नेम एनी 4 हैलोजेंस। Why silver and gold are least reactive? Why copper is used for making electrical wires? What do you mean by malleable and ductile? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल वायर्स वाला malleable ductile, ठीक है। Give the trends of electropositivity in periodic table. उसके बाद इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो सबसे पहले है डिफाइन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेक अ कंपैरिजन ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफाइन करना है और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करना है। डिफाइन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेक अ कंपैरिजन ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करना था लेकिन यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज का पूछा हुआ है, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस आपने देख लेना। हाउ इम्पोर्टेंट आर नॉन मेटल्स टू अस, हमारे लिए नॉन मेटल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है। राइट 5 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। गिव द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद, सोडियम का वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो करवाना है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमने डिस्कस किए हैं 8 चैप्टर और 8 चैप्टर में से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपने अपनी पेयरिंग स्कीम चेक करनी है, ठीक है। अब आपकी पेयरिंग स्कीम क्या है आपको पता होगा, उस हिसाब से आपने उन चैप्टर्स में से जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आई होप सो आपका पेपर अच्छा होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।